कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए आपको सेक्टर का एंगल दे रखा है 60 डिग्री एंड रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 पाई। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आइडेंटिटी होती है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर 6 इंटू एमसी 6 6 36 एक 6 से एक 6 तो 22 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132 अपॉन 7 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा उस सेक्टर का एरिया। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल व्हिच सरकमफेरेंस इज। ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितने दे रखी है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। देखिए इस सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए आइडेंटिटी होती है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर मीन्स हमें उस सर्किल की रेडियस की आवश्यकता होगी, तो मान लेंगे लेट आर बी दी रेडियस ऑफ द सर्किल। लेट आर बी दी रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल की रेडियस क्या है आर। देखिए अगर किसी सर्किल की रेडियस आर है तो उस सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होगी 2 पाई आर, जो कितना है 24 इंटू पाई 22 अपॉन 7 आर इज इक्वल टू 22। हमें आर फाइंड आउट करना है, इनको उधर दे 2 अपॉन 22 और 7 कहाँ चला जाएगा। देखिए जब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगी तो जो मल्टीप्लाई में है वो तो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई। इससे ये आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। आर कितना होगा 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। हमें आर नहीं फाइंड आउट करना, हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर 1/4 पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। आर क्या है 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 7/2 इंटू 7 से 7 2 से 11 11 7 जा 70 और 2 जा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर। 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा उस क्वाड्रेंट का। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए मिंट हेड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये मान लीजिए कोई क्लॉक है, इसके अंदर ये मिंट है, इसकी लेंथ है ना वो 14 सेंटीमीटर। तो भाई जो मिंट हैंड होती है वो इस तरीके से रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है ना। ऐसे रोटेट करने के बाद में उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ का मतलब वो क्या बनाती है सर्किल बनाती है, और उस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिंट हैंड इन 5 मिनट। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे 5 मिनट बाद में ये इस पॉइंट पर आ गई, तो लेंथ तो इसकी अब भी उतनी रहेगी 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 5 मिनट में जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है पहले से, तो इसने कितना एरिया स्वीप किया है, मतलब जिसने कितना एरिया कवर किया है, आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए 5 मिनट में उस मिंट हैंड ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया कवर किया। क्लियर? अगर मैं सर्किल की बात करूँ तो ये उस सर्किल का सेक्टर, और इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको थीटा और आर की आवश्यकता होगी। आर आपके पास पहले से है, कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिएगा थीटा, तो थीटा कैसे निकालें। देखिए घड़ी के अंदर जो मिंट हैंड होती है, क्लॉक के अंदर जो मिंट हैंड होती है, वो अपना एक रिवॉल्यूशन 60 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। अगर मान लीजिए अब वो इस पॉइंट पर, तो 60 मिनट बाद में वो दोबारा से इसी पॉइंट पर हो,
और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है और वो घूम करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है तो इट मीन्स उसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। और एक रिवोल्यूशन का कंप्लीट जो एंगल है ना वो 360 डिग्री का होता है। मीन्स अगर किसी ने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया इट मीन्स उसने कितने डिग्री का एंगल बना लिया, 360 डिग्री। कितने का बना लिया, 360 डिग्री। क्लियर। तो ये कह रहा है कि उसका एक रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है जो वो 60 मिनट में कवर करती है। इट मीन्स वो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360। 1 मिनट में देखिए जो मिनट हैंड है क्लॉक में वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने टाइम का फाइंड आउट करना है, 5 मिनट का। कितने टाइम का, 5। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 6 × 5 = 30। मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा कितना होगा, 30। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो भी उसका पोर्शन है जो उसने 5 मिनट में कवर किया है वो सेक्टर है। तो थीटा और आर आपके पास है तो आप उस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 30 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन आर स्क्वायर 14 × कैंसिल, 7 से ये कैंसिल 12, 2 से ये कैंसिल 6, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 3 और 6, 22 7 जा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है अगर उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो वो 5 मिनट में 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर है। कह रहा है कि कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेन एंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए ये मान लीजिए कोई सर्किल, तो ये उस सर्किल की कोई कोड है, क्या है कोड, कह रहा है कि सर्किल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि जो कोड है ना जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है वो एंगल 90। ये तो एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखिए फर्स्ट में आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। इसका निकालना है माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए कि कौन सी ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, इस ट्रायंगल एओबी का एरिया माइनस करना है। और जो ट्रायंगल एओबी है वो कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है अभी 1/2 बेस इंटू 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो शायद सभी टर्म आपके पास है, उस ट्रायंगल के बेस और हाइट भी आपके पास है, थीटा भी आपके पास है, आर भी आपके पास है। केवल वैल्यू पुट करनी। 90/360 पाई 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू, अगर इसके पॉइंट को हटाओगे तो अपोन में 100 आ जाएगा, 10 से 1 माइनस 1/2 बेस इंटू 10 इंटू 0 से 0, इस 0 से ये कैंसिल 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, 1 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5। क्लियर। 157/2 माइनस 50 एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 157 माइनस 100 इज इक्वल टू 57/2 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा माइनर सेगमेंट का एरिया। देखिए इसी के सेकंड पार्ट में आपको निकालना है मेजर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट।
तो क्या बताया था भाई, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आइडेंटिटी वही रहेगी, चाहे माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर, आइडेंटिटी रहेगी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोनों में सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मेजर सेक्टर का एंगल आएगा, और अगर माइनर सेक्टर का एंगल निकालना है तो माइनर सेक्टर। तो देखिए ये दो रेडियस है ना, तो ये जो सेक्टर है वो तो माइनर सेक्टर, इसके अलावा ऊपर वाला जो सेक्टर बच गया वो मेजर सेक्टर, तो उसका एरिया निकालने के लिए ये थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू होगा 360 माइनस 90, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 270, क्या आ जाएगा, 270। तो देखिए जब मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू होगा 270, कितना होगा, 270। इसमें थीटा की जगह 270 पुट करें, पाई तो 3.14 है ही, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 9 से कैंसिल हो रहा है, 3/2 15 3 से मल्टीप्लाई करें, 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा, मेजर सेक्टर का एरिया होगा। देखिए दोबारा से देख लीजिए, यहाँ हमें दो अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना। कोड एबी दे रखी, कोड एबी सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना दी। तो ये कोड ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से दो ही सेक्टर बनते हैं और दो ही सेगमेंट बनते हैं। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो ये था माइनर सेगमेंट। इसका एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एरिया निकाला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दिया, ट्राइंगल राइट एंगल है तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर भी 10 है और बेस भी 10 है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया। सोल्व करने के बाद में एरिया आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद में दूसरा जो एरिया निकालना था वो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें आवश्यकता थी थीटा की, क्योंकि मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जो थीटा आएगा वो मेजर सेक्टर का एंगल आएगा। तो भाई माइनर सेक्टर का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, और कंप्लीट जो एंगल है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 का। क्लियर है। उसमें से अगर मैं 90 डिग्री को माइनस कर दूं तो 90 डिग्री को माइनस करने के बाद में जो भी एंगल आएगा वो मेजर सेक्टर का आएगा। कंप्लीट 360 था, 90 नीचे हो गया तो मेजर सेक्टर पे कितना बच गया, 360 माइनस 90, ये होगा 270। कितना हो गया, 270। तो थीटा होगा 270 अपॉन 360 पाई 3.14 आर स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा। ज़्यादा करना चाहो तो इसको पॉइंटों में डिवाइड कर सकते हो, 2 3 5.5 सेंटीमीटर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर सेक्टर का एरिया। क्लियर है।